दोस्तों, ये वीडियो पूरी देखना जरूरी है क्योंकि आने वाला 2026 ऑटो मार्केट ऐसे धमाके करने वाला है कि आपका दिल, दिमाग और पैसों की प्लानिंग तीनों एक साथ हिल जाएंगे। हर कार में कुछ नया, कुछ बड़ा और कुछ थोड़ा सा पागलपन होगा। इसलिए अगर आप 7 सीटर लेना चाहते हैं या बस ऑटो फैन हैं तो अभी आराम से बैठिए, पॉपकॉर्न निकालिए और वीडियो से एक जानकारी पकड़ कर जाइए क्योंकि हर कार का सच, हंसी और छोटा सा झटका यहाँ मिलेगा। चलिए बिना समय गंवाए नंबर 9 से 1 तक चलते हैं। टाटा सफारी 2026। टाटा सफारी हमेशा से उसी तरह का भरोसेमंद बड़ा दोस्त रही है जो बारिश में छाता बनकर साथ देता है और गर्मी में एसी की तरह राहत। तो 28 वर्जन में टाटा ने आराम, स्पेस और टेक का अच्छा बैलेंस रखा दिखता है। मतलब तीसरी पंक्ति में बैठे ताऊ भी अब शिकायत कम करेंगे। फीचर्स में बड़ी स्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक, मजबूत सुरक्षा पैकेज, एयरबैग्स, ABS, ESP और दुमदार इंजन विकल्प की उम्मीद है। ऑफ रोड ट्रिप के लिए बिल्ट इन क्षमता और सेंट्रल लॉकर से लेकर क्रूज कंट्रोल तक की उम्मीद रखें। प्राइसिंग पारंपरिक टाटा रेंज में रहेगी। बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक की रेंज लोगों के बजट के मुताबिक फैली होगी। अंदाजा है कि एक्स शोरूम RS 1526 लाख के बीच कुछ हो सकता है। यह अनुमान पहले मॉडल, रेंज और मार्केट रिपोर्ट्स पर आधारित है। लॉन्च डेट के बारे में अफवाहें और टीजर पहले से आ रहे हैं, इसलिए 2026 के पहले हाफ या उसी के आसपास लॉन्च माना जा सकता है। सच बोलूं तो सफारी का किरदार वही रॉबस्ट एंड भरोसेमंद है, बस नया मॉडल उसे और स्मार्ट बना देगा। तीसरी रो पर यात्रा अब इतनी तंग नहीं लगेगी, लेकिन बड़े दोस्त की सीट अभी भी सबसे आरामदायक रहेगी। तो इस महिंद्रा XF7 में महिंद्रा का XU7E, जिसे इलेक्ट्रिक XUV 7 सीटर EV माना जा रहा है, वो कार है जो बिजली की चटक बातों के साथ परिवार को भी रखेगी। यानी बिना गए सोलन के घर चलाना और मम्मी की AC कब चालू करोगे वाली दिक्कतें हल होना। डिजाइन में किफायती इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर, स्पेस एफिशिएंसी और 3 रो सेटअप के साथ उभरा मॉडल होगा। रेंज और बैटरी पैक पर कंपटीशन जोरदार है। उम्मीद है सिंगल चार्ज पर वास्तविक शहर ड्राइव में वाजिब रेंज और घरेलू चार्जिंग सुविधाएं मिलेंगी। फीचर्स में बड़ा इंफोटेनमेंट, कनेक्टेड सर्विसेज, आधुनिक ADAS समान सुरक्षा और आरामदायक तीसरी पंक्ति की सीटिंग रह सकती है। प्राइसिंग EV सेगमेंट के हिसाब से थोड़ी ऊपर हो सकती है, पर ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी। अनुमानित एक्स शोरूम RS 20.9 लाख के आसपास शुरुआती अनुमान दिए जा रहे हैं। अगर आप फ्यूचर प्रूफ, साइलेंट और शहर फ्रेंडली 7 सीटर चाहते हैं तो XEV7E ध्यान देने वाला है। हाँ, बम्पर स्टिकर मत लगाइएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है, पर चार्ज पे मोड बनाइएगा। रेंज महिंद्रा XUV 700 फेसलिफ्ट XUV Sun XO। ये वही XUV 700 है जो थोड़ा बड़ा होकर और नए नाम XUV 7 XO के साथ आ रहा है। महिंद्रा ने इसे नया चेहरा और अपडेटेड टेक देने की सोची है ताकि पुराने वफादार और नए खरीदार दोनों खींचे चले आए। बाहर से डिजाइन में तेज लाइनें, नई ग्रिल और अपडेटेड लाइटिंग मिलेगी। अंदर से टेक और आराम बढ़ेगा। मतलब टच स्क्रीन, कनेक्टेड फीचर्स और संभवतः ADAS के कुछ स्तर। इंजन विकल्प वही दमदार पैटर्न रखेंगे, मगर ट्यूनिंग और माइलेज में हल्की बेहतरी की उम्मीद है। प्राइस रेंज कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करेगी। अनुमानित रेंज आज 15-26 लाख के आसपास बताई जा रही है और डेब्यू जनवरी 5, 2026 के आसपास टेंटेटिव रखा गया है। XUV का कैरेक्टर थोड़ा स्पोर्टी, थोड़ा भव्य रहा है। नया फेसलिफ्ट इसे और अधिक प्रीमियम और फैमिली फ्रेंडली बनाएगा। अगर आप SUV में थोड़ी निडर ड्राइव और बाकी सब चाहते हैं तो ये बेहतर विकल्प बन सकता है। बस पार्किंग करते वक्त उसकी चौड़ाई याद रखना, वरना शोरूम वाले मुस्कुराएंगे और आपका SUV थोड़ा पसीना रहेगा। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 7 सीटर। मारुति की ग्रैंड विटारा 3 रो वर्जन वो क्लासिक कम पैसे में भरोसा का पैकेज दे सकती है। यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी, शहर में आसान ड्राइव एंड ब्रांड के बाद सर्विस नेटवर्क का आराम। ग्रैंड विटारा का 7 सीटर वेरिएंट खासकर छोटे परिवारों के लिए आकर्षक रहेगा, जिनको तीसरी पंक्ति में ज्यादा एलिगेंस नहीं चाहिए, बस जरूरी सीटिंग चाहिए। फीचर्स में बेसिक लेकिन उपयोगी टेक, कनेक्टेड डिस्प्ले, सेफ्टी पैकेज, AC और एर्गोनॉमिक सीटिंग की उम्मीद रहेगी। कीमत अपेक्षाकृत वाजिब रखी जाएगी।
अनुमानित शुरुआती एक्स शोरूम लगभग RS 14 लाख के आसपास बताए जा रहे हैं और संभावित लॉन्च जनवरी 2028 के मध्य के आसपास है। रोड पर मारुति का नाम होने का फायदा ये होगा कि ईंधन खर्च और रखरखाव अपेक्षाकृत हल्का रहेगा। तीसरी पंक्ति पर बच्चे और बड़ों के लिए छोटी छोटी यात्राएं आरामदायक होंगी, पर लंबे रोड ट्रिप पर आप थोड़ी सी जद्दोजहद का सामना कर सकते हैं। कुल मिलाकर परिवार प्रोजेक्ट में ये एक सस्ता और भरोसेमंद चुनाव दिखता है। पेश निसान 7 सीटर MPV। निसान का कॉम्पैक्ट MPV विचार परिवारों के लिए ऑल राउंडर बनने की कोशिश है, मतलब सिटी फ्रेंडली साइज, बेहतर माइलेज और किफायती प्राइसिंग। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह कॉम्पैक्ट MPV 7 सीटर लेआउट के साथ आ सकती है और इसका अनुमानित प्राइस लगभग 8 से 20 लाख एक आकर्षक एंट्री लेवल बताया जा रहा है। लॉन्च की टेंटेटिव डेटिंग 2020 के शुरुआती महीनों में सुनने को मिल रही है। फीचर्स में सरल लेकिन उपयोगी इंटीरियर्स, क्लेम्ड स्पेस इंक्रीज और बेसिक सेफ्टी टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त होगा जो बजट में रहते हुए भी सीट काउंट बढ़ाना चाहते हैं। स्कूल ड्रॉप, सिटी शॉपिंग और छोटे ट्रिप में ये MPV सही साबित होगा। पर हाँ, अगर आप लग्जरी या हॉर्स पावर की तलाश में हैं तो ये आपकी पहली पसंद न हो। यह परिवार का काम चलाओ हीरो होगा। कुल मिलाकर निसान की यह कोशिश 7 सीटर के सस्ते सेगमेंट को मजबूती दे सकती है। क्योंकि रेनॉल्ट 7 सीटर SUV बिगस्टर हाई डस्टर बेस्ड रेनो का बड़ा प्लान बिगस्टर और नए डस्टर से प्रेरित 7 सीटर वेरिएंट के रूप में दिखता है, यानी साइज में बड़ा, केबिन में खुलापन और कॉम्पैक्ट ऑफ रोड क्षमता। बिगस्टर को औसतन मध्यम रेंज का ब्रांड किया गया है। अनुमान के मुताबिक इसकी कीमत लगभग RS 12 लाख के आसपास शुरू हो सकती है और लॉन्च जून 15, 2026 जैसे मीडिया रिपोर्ट्स में दी जा रही हैं। फीचर्स में ठोस स्टैंडर्ड सेफ्टी, स्पेशियस केबिन और संभवतः मैनुअल ऑटो विकल्प मिलेंगे। यह लोगों को वह स्पेस देगा जिसकी उन्हें जरूरत है, बिना प्रीमियम SUV की भारी कीमत चुकाए। डिजाइन में रेनो का नया चेहरा और अंदर से उपयोगी टेक, ये सब मिलकर बिगस्टर आधारित 7 सीटर को फैमिलीज का अच्छा विकल्प बना देते हैं। सच कहूं तो अगर आपको सेमी ऑफ रोड और लंबी सीटिंग वाला SUV चाहिए तो यह दिलचस्प ऑप्शन होगा। बस डीलरशिप पर टेस्ट ड्राइव लेना ना भूले। CMG माएस्टर, MG का मैजेस्टर एक फुल साइज प्रीमियम SUV के रूप में उभरता दिख रहा है। यह ग्लॉस्टर का अपग्रेडेड या सक्सेसर प्रोफाइल रख सकता है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह भारी भरकम और प्रीमियम फीचर्ड होगा। बड़ी ग्रिल, बड़ा इंफोटेनमेंट, ADAS टाइप सेफ्टी और लग्जरी के कई संकेत। अनुमानित कीमत प्रीमियम रेंज में लगभग RS 26 लाख जैसा मीडिया में लिखा जा रहा है और लॉन्च 2026 या उससे पहले के समय में माना जा रहा है। इसका टारगेट वे ग्राहक होंगे जो तीसरी पंक्ति में भी कंफर्ट चाहते हैं और साथ ही कार में हाई एंड टेक की उम्मीद रखते हैं। अगर आप मैं घर नहीं, मैं एक होटल चल रहा हूँ जैसी सीट और नजर चाहते हैं तो मैजेस्टोर आपकी शौक पूरा कर सकता है। बस वॉलेट को संभाल कर रखें, क्योंकि प्रीमियम फीचर्स एंड सर्विस कॉस्ट भी उसी तरह से हाई होंगे। आइसन MG M9 MG की M9 एक लग्जरी MPV बड़े आकर की गाड़ी के रूप में चर्चा में है। रिपोर्ट्स और शोरूम संकेत बताते हैं कि यह देश में एक हाई एंड 7 सीटर ऑप्शन के तौर पर आएगा। मीडिया सूत्रों में M9 के बारे में कीमतें और स्पेस के संकेत मिलते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में इसे प्रीमियम MPV के तौर पर RS 169.90 लाख जैसे आंकड़े भी दिखाए गए हैं। हालांकि यह वेरिएंट और कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करेगा। फीचर्स में लग्जरी सीटिंग, बड़े इंफोटेनमेंट, बेहतर क्वालिटी, फिनिश और एडवांस्ड सेफ्टी की उम्मीद करें। अगर आपका बजट और आवश्यकता दोनों बड़े हैं और आप परिवार के साथ एक लग्जरी ट्रैवल अनुभव चाहते हैं तो M9 पर गौर कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, यह रोजमर्रा के ट्रैफिक में थोड़ा भारी महसूस हो सकता है। शॉफ Citroen C3X, Citroen 7 सीटर विकल्प। Citroen ने C3X को नए फीचर्स और टेक के साथ रीलॉन्च किया है, पर ध्यान दें कि C3X असल में कॉम्पैक्ट हैचबैक SUV है और सीधे 7 सीटर नहीं। हालांकि Citroen की एयरक्रॉस X जैसी गाड़ियां 7 सीट लेआउट में उपलब्ध हैं और ब्रांड की नई रणनीति में 7 सीटर विकल्प भी पारिवारिक उपयोग के लिए दिखाई देते हैं। C3X में 360 डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल, 10.25 टच स्क्रीन और मजबूत सेफ्टी पैकेज जैसे फीचर्स दिए गए हैं और
प्राइसिंग बेस मॉडल लगभग Rs 5 और 25 लाख से शुरू होती दिखती है, पर 7 सीटर लेआउट के लिए एयरक्रॉस बड़ी मॉडल देखनी होगी। अगर आप सिट्रोएन के डिजाइन और फीचर सेट को पसंद करते हैं और असल में 7 सीटर चाहते हैं तो ब्रांड की एयरक्रॉस या अगले जनरेशन मॉडल्स या स्पेशल 3 रो वेरिएंट का इंतजार करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद आई। आपकी ये छोटी सी कोशिश हमें और भी जबरदस्त कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करेगी। याद रखिए, हर सब्सक्राइब, हर लाइक और हर कमेंट हमारे चैनल के लिए ईंधन की तरह है और आप ही हमारे ऑटो सफर के सबसे बड़े पार्टनर हैं। तो देर किस बात की, अभी क्लिक करें, जुड़ें हमारे साथ और बनाइए 2026 के 7 सीटर कार सफर को और भी मजेदार और एंटरटेनिंग।